जून 2022 टॉप 100 करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एस.एल. थायोसेन। तो एस.एल. थायोसेन एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको एसएसबी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। ये दूरबीन आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, जिससे कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको BCAS के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेश गेरा। तो राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्जिया पेरेज। तो सर्जिया पेरेज ने फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। और ये रेड बुल के रेसर हैं और मैक्सिको देश से हैं। ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स मोनाको, यूरोप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सतीश पाई। तो सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। IAI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क देश। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस सूचकांक के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में सबसे कम स्कोर 18.9 करने की वजह से सबसे निचले पायदान 180 पर रहा है। अब मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के बारे में बता देता हूँ। टॉप पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। सूचकांक को जारी किया है येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, बजराम बेगस। तो बजराम बेगस अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। यह आपको याद रखना है। बजराम बेगस अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अब मैं आपको अल्बानिया देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की मुद्रा है अल्बानियाई लेक। अल्बानिया के प्रधानमंत्री हैं एदी रामा। यह आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। तो भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस विरासत केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उन्हें देश की सैन्य क्षमता का पता चले कि कैसे वे देश की एकता व अखंडता को लीड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है।
और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स ओनली वन अर्थ, हिंदी में कहेंगे केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के लिए नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण श्रीनिवासन को। अब फ्रेंड्स IMF के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में है। सदस्य देश हैं IMF के 190। अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। एनकोवैक्स जानवरों के लिए एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा वैक्सीन है। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि ये कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां पर स्थापित की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटक में। यह निजी क्षेत्र में पहली अंतरिक्ष यान असेंबली, एकीकरण और प्रशिक्षण सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC ने। पुनीत सागर अभियान के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। पुनीत सागर अभियान समुद्र तटों और नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आलोक कुमार चौधरी। तो आलोक कुमार चौधरी SBI के नए MD बने हैं। अब फ्रेंड्स SBI के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। पुराना नाम था इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष हैं इसके दिनेश कुमार खारा। टैगलाइन है इसकी द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायला थिरन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व महासागर दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, करौली से। आंचल अभियान के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। यह अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक मातृ
पितृ दिवस 2022 कब मनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, एंडोर्समेंट ऑफ पेरेंट्स स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 राज्यों के बारे में अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कच्छ गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस डाक को पहुंचाने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था उसे गुरुग्राम के स्टार्टअप टेक ईगल ने विकसित किया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। श्रेष्ठा का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठ योजना एक आवासनीय शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2021 में 19 अरब डॉलर घटकर 45 अरब डॉलर रहा है, जो वर्ष 2020 में 64 अरब डॉलर था। अब शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर हांगकांग है। रिपोर्ट को जारी किया है UNCTAD ने। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चरण 2 के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान में स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। परम अनंत सुपर कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सुपर कंप्यूटर 838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकंड कर सकता है। इसे IIT गांधीनगर और एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट सेंटर यानी CDAC ने मिलकर विकसित किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि साहू ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर ने। यूनिसेफ के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई है। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। प्रमुख हैं इसके कैथरीन रसेल, अध्यक्ष हैं टोरे हैट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ने पहली बार किस अरब देश के साथ मुफ्त व्यापार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, UAE के साथ। इस समझौते से दोनों देशों की कंपनियों को बाजारों तक तेजी से पहुंचने और कम लागत में उत्पादों को बेचने में मदद मिलेगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ले बारबोसा सो ने। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स नॉर्वे में हुआ है और संस्करण था 10वां। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, काजोल सरगर, जो कि भारोत्तोलन खेल से संबंधित है।
और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पंचकुला हरियाणा में हुआ है और इन खेलों का ये चौथा संस्करण था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सतीश चंद्र। तो सतीश चंद्र जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ए मनी मेखलाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना फ्रेंड्स 11 नवंबर 1919 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 176, ये आपको याद रखना है। यह गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 का कहां से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। अग्नि 4 मिसाइल अग्नि श्रेणी की चौथी मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून को। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉइनस्विच कुबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जेवियर ओलिवन को। फ्रेंड्स, अब मैं आपको मेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। मेटा फेसबुक का नया नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक सोशल मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना 2004 में हुई है। मुख्यालय इसका USA के कैलिफोर्निया में है और CEO हैं इसके मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। पंजाब सरकार द्वारा राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य में ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका थीम है फ्रेंड्स, ICTs फॉर वेलबींग इंक्लूजन एंड रेजिलियंस, WSIS कॉरपोरेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है देवू सिंह चौहान ने, जो कि संचार राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी दी द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस रैंकिंग में भारत 71 संस्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 42वें रैंक के साथ शीर्ष 50 सूची बनाने वाला एकमात्र संस्थान है। रैंकिंग में शीर्ष के 3 विश्वविद्यालयों के नाम अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का, दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की, तीसरे स्थान पर सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, ये आपको याद रखना है। और रिपोर्ट को जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। इस सम्मेलन का आयोजन आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैत गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है। और अध्यक्षता की है इसकी राजनाथ
सिंह ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विकी कौशल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विकी कौशल को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है और इसका आयोजन फ्रेंड्स यश द्वीप अबू धाबी में हुआ है और संस्करण है इन अवार्ड शो का 22वां, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में विकी कौशल को मिला है सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सनन को मिला है मिमिक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए मिला है, ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित का अवार्ड कबीर खान संजय पूरन सिंह चौहान को फिल्म 83 के लिए मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। इंस्टाग्राम के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम के वर्तमान ओनर हैं मेटा और फाउंडर हैं इसके केविन सिस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए बीच विगिल नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद सावंत ने, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, यह आपको याद रखना है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहां बनेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, घंडावल हिमाचल प्रदेश में। इस परियोजना के स्थापित होने से हिमाचल प्रदेश के बांस उत्पादकों के उत्पाद स्थानीय स्तर पर बिकेंगे। इसके अतिरिक्त बांस की नई और उन्नत किस्मों का पौधरोपण भी करवाया जाएगा, जो भविष्य में ग्रामीण स्तर पर किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन देश से हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में हुआ है और संस्करण था 126वां, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवंत खुबा, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय सरकार, नागरिकों और नगर पालिकाओं को सौर रूफटॉप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एकजुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S 2022 के फाइनल मैच में पोलैंड को 6-4 से हराकर ये खिताब जीता है और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के ल्यूजाने में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 जून को, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स एक्रीडिटेशन, सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2023 में, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। समुद्रयान मिशन के बारे में अब जान लेते हैं। यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है।
भारत के कुल 41 विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 172वें स्थान पर रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 174वें स्थान पर है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 264वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको रैंकिंग में शीर्ष के 3 विश्वविद्यालयों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का, दूसरे स्थान पर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का, तीसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया का, और रिपोर्ट को जारी किया है क्वेरेली साइमन जो कि इंग्लैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डैरेन सैमी को, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। डैरेन सैमी को यह पुरस्कार पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के दौरान अपने जीवन और सुरक्षा में आए खतरों का सामना करने के लिए प्रदान किया गया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, सेफर फूड बेटर हेल्थ। हिंदी में कहेंगे सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, और संस्करण था इसका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने। इस ऐप के माध्यम से लोग आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप के हैं। इस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। वहीं एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर अरबपति बने हुए हैं। इंडेक्स को जारी किया है ब्लूमबर्ग ने, जो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वरूप कुमार साहा। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना फ्रेंड्स 24 जून 1908 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यमों से और आसान और सरल बनाना है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उलान बटार, मंगोलिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना, सैन्य संबंधों का निर्माण करना, शांति सहायता संचालन और सैन्य तैयारी विकसित करना है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट के एक दल ने किया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 70वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, टर्न योर बॉडी टू द सन। अगला क्वेश्चन, योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बसवराज बोम्मई ने, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली की स्थिति से निपटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 मई को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, टबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 70वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश देश को। बांग्लादेश के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बाकू अजरबैजान में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलहट बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा IPL 2022 में विजेता टीम को IPL ट्रॉफी के साथ कितनी राशि मिली है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। टाटा IPL 2022 में विजेता टीम गुजरात टाइटंस को IPL ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली है, जबकि उपविजेता टीम राजस्थान रॉयल्स को 13 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स भारत में हुआ है और संस्करण था 15वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ISALPI लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने। यह सूचकांक किसानों को उनकी ज़मीन की असली कीमत बताएगा और देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया की टीम ने। दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ है और संस्करण है 11वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंस्टाग्राम ने। एम्बर अलर्ट्स किसी खास एरिया में इंस्टाग्राम यूज़ करने वालों को एक्टिवेट करता है। जैसे ही संदेश यूज़र के पास पहुंचता है तो ये तकनीक आपको बताती है कि आपके एरिया में लापता बच्चे की तलाश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिनी लोगन ने। स्पेलिंग बी शब्दों की एक प्रतियोगिता है जहां प्रतियोगिताओं आमतौर पर बच्चों से अंग्रेजी भाषाओं की वर्तनी पूछी जाती हैं। हरिनी लोगन फाइनल विनिंग वर्ड मूरहेन था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्याम सरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने। इस पहल का उद्देश्य अपनी मूल्य श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा को मुख्य धारा में लाना है। अब मैं आपको NTPC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदी में इसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। MD एंड CEO हैं गुरदीप सिंह। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर टबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की टीम ने। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कोविलपट्टी तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब मैं आपको ILC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और एकजुटता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 70वें संस्करण में
वी शांताराम लाइफ टाइम्स अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संजीत नॉर्वेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम को। अब मैं आपको सिक्किम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुई है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं, और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्वीटेक ने, जो कि पोलैंड देश से हैं। अब मैं आपको अन्य खिताब विजेता खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं। महिला युगल का खिताब कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक, जो कि फ्रांस की हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल का खिताब मार्सेलो एरेवलो, जो कि एल सल्वाडोर के खिलाड़ी हैं, और जीन जूलियन रोजे, जो कि नीदरलैंड देश से हैं, इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब एना शिबहारा, जो कि अमेरिका के हैं, और वेस्ले कूलहॉफ, जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में हुआ है, और संस्करण है 126वां, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर विजिट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला क्वेश्चन हमारा, बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला कियावर्स नामक बैंकिंग मेटावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, Kia.ai ने। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 2022 आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश और भारत के बीच। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स यशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में हुआ है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है डोगरा रेजिमेंट की बटालियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस अभियान का उद्देश्य ऐसी जीवन शैली अपनाने से है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और हमें नुकसान न पहुंचाए। ये अभियान लोगों को 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के सिद्धांत का पालन करने का आग्रह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने 2,971 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और उससे संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद के साथ। अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ और संस्करण है 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य ने।
अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य। छोटे राज्यों की सूची में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। ये सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर राज्यों के प्रदर्शन को मापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुर्ली खानोव कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। ईरान इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में 14 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जियो कंपनी। रिलायंस जियो ने पेंगोंग झील के पास स्पंगमिक गांव में 4G वायर्स और डेटा सेवाएं शुरू की है। जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संस्थान होगा जो आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 किसने जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिरादित्य M सिंधिया, जो कि केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस के चैटोरोक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए सिस नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने। सिस का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। इस ऐप का इस्तेमाल सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सड़क पर रहने वाले बच्चों का डेटा प्राप्त करने, उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शीतल पष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म इंडिया UK टुगेदर कल्चर सीजन के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैखो त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्ति होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रबाब फातिमा। ये आपको याद रखना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सूफी महोत्सव 2022 शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको जून महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।